ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक क्लास से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, राजस्थानी चित्रकला पर इस समय हमारी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। राजस्थानी चित्रकला में हम उसकी प्रमुख शैलियों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रमुख शैलियों में मेवाड़ शैली, जैसा कि आप लोग जानते हो, चल रही थी और मेवाड़ शैली में प्यारे बच्चों उसकी कुछ उपशैलियों पर हमारी चर्चा हो रही थी। तो उन उपशैलियों में प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, मेवाड़ शैली के अंतर्गत प्यारे बच्चों कई उपशैलियां आती हैं, जिसमें उदयगढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, और बात करें तो देवगढ़ हो जाएगा और नाथ द्वारा हो जाएगी। तो हम उस चर्चा में प्यारे बच्चों मेवाड़ के साथ साथ उदयपुर ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उदयपुर की जो खास बातें थी आपको हमने पहले से बता दी हैं। एक दो बातें जो हैं वो हम ऐसे ही बता देते हैं। उदयपुर की स्थापना राजा उदय सिंह ने की थी और यह मेवाड़ की राजधानी थी। प्यारे बच्चों, अगर बात करें इसे राजधानी कब बनाया गया था, तो जब अकबर से उदय सिंह युद्ध लड़े थे तो वहां पर जब चित्तौड़ ध्वस्त हो गया था पूरी तरीके से, तो यहां से उठा करके चित्तौड़ से हटा करके उदयपुर को अपनी राजधानी उदय सिंह ने अपने बनाया था। तो प्यारे बच्चों, उदयगढ़ से, उदयपुर से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसी शैली में हम बात करने वाले हैं, उसी के साथ वाली शैली देवगढ़ के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो देवगढ़ शैली पर होगी। तो इधर उधर का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, इससे सर्वप्रथम जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, और अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप इसी कमेंट बॉक्स में नीचे अपनी समस्या को लिख सकते हैं। उसको आपको अतिशीघ्र आपका जवाब आपके पास होगा। दूसरी चीज, अगर आप इस कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं तो हमारे जो दिए गए नंबर आपके पास हैं उस पर आप पूरी समस्या अपनी बता सकते हैं, जिसका शीघ्र निवारण किया जाएगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों आज देवगढ़ पर। तो राजस्थानी चित्रकला की मेवाड़ शैली की उप शैली है देवगढ़ शैली। तो हम देवगढ़ शैली पर आज चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, यहां पर लिख सकते हो देवगढ़, देवगढ़ उप शैली। ये देवगढ़ उप शैली किसकी है, तो आप लोग जानते हो मेवाड़ की देवगढ़ उप शैली है। हम इस पर चर्चा करेंगे और उसके साथ अलग दूसरी शैली पर भी चर्चा होगी। तो इस पर अगर बात करें तो इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय प्यारे बच्चों, इस शैली को प्रकाश में श्रीधर अंधारे जी लाए। तो इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है प्यारे बच्चों, श्रीधर अंधारे जी को इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। अगर हम बात करें देवगढ़ की स्थापना, देवगढ़ की स्थापना की अगर हम चर्चा कर लें प्यारे बच्चों, तो देवगढ़ की स्थापना राजा जय सिंह के शासन में हुई। जय सिंह, राजा जय सिंह के शासन में प्यारे बच्चों
इसकी स्थापना हुई और किसने की प्यारे बच्चों? रावत द्वारिकादास ने। रावत द्वारिका दास ने की। प्यारे बच्चों, देवगढ़ की स्थापना जय सिंह राजा जो थे उनके शासनकाल में हुई और किसने की? तो रावत द्वारिकादास ने की। अगर सन की बात करें तो लगभग 1680 ईस्वी में इस देवगढ़ की स्थापना हुई। तो प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। जो देवगढ़ के रावत थे प्यारे बच्चों, देवगढ़ के रावतों को 16 उमराव कहा जाता था। 16 उमराव कहा जाता था। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। देवगढ़ के जो रावत थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो 16 उमराव कहा जाता था। प्यारे बच्चों, इसको आप नोट रखेंगे अपने पास, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें, देवगढ़ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। आप ये भी जानते होंगे, देवगढ़ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। प्यारे बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध था? तो देवगढ़ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। और ये 1710 और 1720 ईस्वी के समय में, 1710 से 1720 ईस्वी के समय अधिक प्रसिद्ध था, क्योंकि इस समय अधिक चित्र प्यारे बच्चों बनाए गए थे। तो और अगर बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो देवगढ़ के जो प्रमुख चित्रकार थे, देवगढ़ के प्रमुख चित्रकार की अगर हम बात कर लें प्यारे बच्चों, तो यहाँ के प्रमुख चित्रकारों में चौखा बहुत प्रसिद्ध थे। अगर बात करें बगता, चौखा, बगता, कमला, चौखा, बगता, कमला, बैजनाथ, प्यारे बच्चों, चौखा हो गया, बगता हो गया, कमला हो गया, बैजनाथ हो गया और कमला द्वितीय, ये प्रथम है और ये कमला द्वितीय। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से देवगढ़ के प्रमुख चित्रकार ये आपके सामने हैं। अगर बात करें अजारा की ओवरी तथा मोती महल के चित्र किसने बनाए? अजारा की ओवरी तथा कौन से महल? मोती महल के चित्र प्यारे बच्चों प्रसिद्ध चौखा जो हैं इन्होंने बनाए थे। तो चित्र चौखा ने बनाए थे। प्यारे बच्चों, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अगर हम और बात कर लें इसी पर, तो देवगढ़ शैली में कर्नल टाड की सवारी का चित्र प्यारे बच्चों, देवगढ़ शैली
में कर्नल टाड, जिसे राजस्थानी इतिहास का लेखक कहा जाता है, तो कर्नल देवगढ़ में कर्नल टाड की सवारी का चित्र, सवारी का चित्र बैजनाथ ने बनाया था। बैजनाथ ने बनाया था। प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे। 1800 ईस्वी में, ये भी लिख सकते हो, 1800 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, 1800 ईस्वी में। तो ये भी चित्र बहुत प्रसिद्ध है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। और देवगढ़ शैली में अनुपम सिंह के सुअर का आखेट, अनुपम सिंह के सुअर का आखेट चित्र, प्यारे बच्चों, आखेट चित्र भगता ने बनाया था। भगता ने बनाया। अनुपम सिंह के सुअर का आखेट का चित्र जो है भगता ने बताया था। और भगता के अगर और चित्रों की बात करें, भगता के चित्र अगर और प्यारे बच्चों बात करें, तो इन्होंने भगता के और कौन से चित्र थे, थोड़ा इसको साफ कर लें तब बताएं। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, भगता के चित्र और भी प्रसिद्ध हैं, तो उसमें याद रखना है आपको शिकारी कुत्ते, शिकारी कुत्ते। और अगर बात कर लें तो सूर्य पूजा, सूर्य पूजा, ये भी भगता का चित्र है। और भगता के चित्र हैं रावत गोकुलदास का घोड़े पर सवार चित्र, रावत गोकुल दास का घोड़े पर सवार चित्र, ये भी प्रसिद्ध चित्र है। आता है रावत गोकुलदास का घोड़े पर सवार चित्र किसने बनाया, तो भगता ने बनाया था। गोकुलदास श्रीनाथ की पूजा करते हुए, गोकुल नाथ, गोकुलदास श्रीनाथ की पूजा करते हुए, ये भी चित्र प्यारे बच्चों भगता ने ही बनाया। तो ये आदि चित्र प्यारे बच्चों याद रखना है भगता के द्वारा बनाए गए थे। शिकारी कुत्ते का चित्र, सूर्य पूजा का चित्र, रावत गोकुलदास का घोड़े पर सवार चित्र, और गोकुलदास श्रीनाथ की पूजा करते हुए चित्र, और अनुपम सिंह के वही चित्र जो अनुपम सिंह का सुअर आखेट, सुअर आखेट, ये प्यारे बच्चों चित्र भगता के आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात कर लें बैजनाथ के चित्रों पर। बैजनाथ के चित्र प्यारे बच्चों, बैजनाथ का चित्र भी हमने जैसे बताया, कर्नल टाड की सवारी, कर्नल टाड की सवारी का चित्र, कर्नल टाड की सवारी का चित्र प्यारे बच्चों आता है।
गोकुलदास की होली, गोकुल दास की होली अपने जो है दरबारियों के साथ गोकुलदास की होली का चित्र प्यारे बच्चों। रथ क्रीड़ा, रथ क्रीड़ा का चित्र है, गोकुलदास की रथ क्रीड़ा का चित्र है। रावत नाहर सिंह का जनाना में, यह प्रसिद्ध चित्र है। रावत नाहर सिंह, नाहर सिंह का जनाना में चित्र प्यारे बच्चों, याद रखना चित्र। रावत नाहर सिंह का जनाना में चित्र प्यारे बच्चों, ये 1813 में बनाया गया था। 1813 ईस्वी में, इसको नोट कर लेना, 1813 ईस्वी में ये बनाया गया था। और नाहर सिंह की प्रेमिका को प्याला देते हुए, नाहर सिंह अपनी प्रेमिका को प्याला देते हुए, ये भी चित्र बैजनाथ का फेमस है। और बात करें नाहर सिंह का सुअर आखेट, नाहर सिंह का सुअर आखेट, अनुपम सिंह के सुअर का आखेट प्यारे बच्चों बगता ने बनाया, और नाहर सिंह के सुअर का आखेट बैजनाथ ने बनाया। ये आप लोग याद रखना है। और एक चित्र और यहाँ का ध्यान रखना है, और इसी से मैं अपनी देव शैली को समाप्त करूंगा। ये चित्र पूछा भी गया है और कई बार पूछा गया है, तो इसको भी लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से इसको याद रखना है। रावत माधव दास का चित्र कमला ने बनाया था। रावत माधव दास का चित्र कमला ने बनाया था प्यारे बच्चों, ये आप लोग याद रखना है। तो ये आदि चित्र प्यारे बच्चों याद रखना है। तो इस तरह से ये देवगढ़ भी शैली जो उप शैली है किसकी, मेवाड़ की, ये आपकी समाप्त हो गई। अब इसी वीडियो में हम बात कर लेते हैं इसी मेवाड़ शैली की एक उप शैली है प्यारे बच्चों, नाथ द्वारा शैली। तो हम नाथ द्वारा शैली पर चर्चा करेंगे। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम नाथ द्वारा शैली पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसी वीडियो में एक मेवाड़ शैली की उप शैली है, हम बात करने वाले हैं नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली की बात करेंगे, जो मेवाड़ शैली की उप शैली है प्यारे बच्चों। इससे भी क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, और ये भी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको भी हम चर्चा में ले लेते हैं। ज्यादा चर्चा तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें जो भी इससे हैं वो हम आपको लेकर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे नाथ द्वारा प्यारे बच्चों उदयपुर से 48 या 50 किलोमीटर दूर राजसमंद
जिले में जिले के सिहाड़ गांव में स्थित है। उदयपुर से 40 से 50 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में प्यारे बच्चों सिहाड़ गांव में स्थित है। पहले प्राचीन नाम अगर हम बात करें तो नाथ द्वारा शैली जो है वो नाथ द्वारा नाम नहीं था, सिहाड़ नाम था। जब यहाँ पर श्रीनाथ की मूर्ति स्थापित हो गई प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर सिहाड़ की जगह नाथ द्वारा शैली इसको कहा जाने लगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर और अगर हम बात करें तो मेवाड़ शैली की यह उपशैली है। मेवाड़ शैली की उपशैली है नाथ द्वारा। और बात करें तो 10 फरवरी को 10 फरवरी 1672 ईस्वी में 10 फरवरी 1672 ईस्वी में सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आ सकता है सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की स्थापना कब हुई थी? तो 10 फरवरी 1672 ईस्वी में प्यारे बच्चों श्रीनाथ जी की स्थापना हुई है। प्यारे बच्चों ये लंबी कहानी है इसके पीछे, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध शैलियों में इसको भी गिन लिया जाता है, क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब यहाँ मुसलमानों का बहुत आक्रमण हो रहा था, सारे मंदिर ध्वस्त किए जा रहे थे। तो मथुरा में भी प्यारे बच्चों इस मंदिरों को ध्वस्त किया जाने लगा था। तो वहां से कुछ पुजारी इस श्रीनाथ जी की मूर्ति को बचते बचाते हुए लेकर राजस्थान की तरफ पलायन होते हैं और राजस्थान में बहुत सारे राजाओं से शरण मांगते हैं, लेकिन कोई भी राजा इनको शरण देने को तैयार नहीं होता है। तब प्यारे बच्चों हम यही 10 फरवरी 1772 सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना प्यारे बच्चों होती है। और किसने अगर करवाई है तो इसमें आप लोग याद रखेंगे राजा राज सिंह ने मूर्ति की स्थापना करवाई थी। तो ये भी आप लोग याद रखना है कि राजा राज सिंह ने श्रीनाथ की मूर्ति की स्थापना सिहाड़ गांव में करवाई थी। तभी से सिहाड़ गांव का नाम बदल करके नाथ द्वारा गांव हो गया था प्यारे बच्चों, और तभी से ये नाथ द्वारा शैली के रूप में प्रसिद्ध थी। अब जब वहां से ये मूर्ति लेकर कुछ पुजारी और उनके भक्त जब आए तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्रसिद्ध शैली का निर्माण किया प्यारे बच्चों, जो शैली पिछवाई कला के नाम से जानती है। पिछवाई शैली, अभी हम पिछवाई शैली के बारे में बात करते हैं। वैष्णव धर्म का एक तो सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र था ये नाथ द्वारा, ये भी लिख लो। वैष्णव धर्म का प्रमुख केंद्र नाथ द्वारा था। नाथ
द्वारा वैष्णव धर्म का प्रमुख केंद्र था। अब बात कर लेते हैं नाथ द्वारा की सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ी देन जिसके लिए ये नाथ द्वारा शैली प्रसिद्ध है, सबसे बड़ी देन पिछवाई कला है। प्यारे बच्चों, पिछवाई कला किसे कहते हैं? तो ये भगवान आदि की मूर्तियां आप लोग देखे होंगे, उनके पीछे कपड़े पर कढ़ाई करके उस पीछे वाली दीवार की शोभा जो बढ़ाई जाती है, प्यारे बच्चों, उसको बढ़िया से सजाया जाता है। तो वो कला जो है पिछवाई कला के नाम से प्रसिद्ध है। और ये श्रीनाथ द्वारा जो प्यारे बच्चों है वहां की पिछवाई कला बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो उसी के लिए ये जाना जाता है। नाथ द्वारा शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना है, पिछवाई कला के लिए। आप लोग याद रखेंगे, ये पिछवाई कला के लिए नाथ द्वारा शैली प्रसिद्ध है, जहां पीछे भगवान की मूर्ति के पीछे कपड़े पर अच्छी सजावट करके उसको शोभित किया जाता था। तो ये प्यारे बच्चों याद रखना है। पिछवाई में चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। पिछवाई कला में चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। पिछवाई कला में चटक रंगों का प्रयोग, पिछवाई कला में अगर पूछ दिया जाए कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो चटक रंगों का। और विधि की अगर बात करें तो टेम्परा विधि का प्रयोग होता है। टेम्परा विधि से चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो टेम्परा विधि से यहां और थोड़ा बढ़ा लो, टेम्परा विधि से कपड़े पर चित्रण किया जाता है। अब पता चल जाएगा पिछवाई कला, क्योंकि पीछे कपड़े पर चित्रण किया जाता था टेम्परा विधि से चटक रंगों के द्वारा। यहां केले के वृक्ष सर्वाधिक चित्रित किए गए हैं। केले के वृक्ष सर्वाधिक चित्रित किए गए हैं, याद रखना है। प्रमुख विषय अगर बात करें, प्रमुख विषय अगर हम बात कर लें तो नाथ द्वारा, जानते हो प्यारे, श्रीनाथ किसको कहा जाता है? कृष्ण जी को। तो कृष्ण लीला को, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन ज्यादा यहाँ पर मिलता है। तो प्रमुख विषय प्यारे बच्चों याद रखना है कृष्ण लीला, क्योंकि मथुरा से श्री कृष्ण की ही मूर्ति आई थी श्रीनाथ के रूप में। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, श्री कृष्ण। अगर हम बात कर लें प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में, तो यहां पर हम लिख देते हैं प्रसिद्ध चित्रकारों की अगर हम बात करें तो यहां पर लिख लेना प्यारे बच्चों। तो चंपालाल चित्रकार लिख लें, चंपा लाल। ये पिछवाई कला के हैं। पिछवाई कला प्यारे बच्चों नाथ द्वारा शैली के हैं। चंपालाल, घासीराम,
हीरालाल, हीरालाल, हीरालाल हो गया। और उदयराम, उदयराम, चंपालाल, घासीराम, हीरालाल, उदयराम, हरदेव, हरदेव, तुलसी राम, भगवान, दीन हो या दास हो, भगवान दास, प्यारे बच्चों, भगवान दास या भगवान दीन जो भी होगा, देव कृष्ण, देव कृष्ण, और एक नारायण, नारायण, विठुल आदि। प्यारे बच्चों, विठुल, विठुल। एक बार फिर से सुन लेना है सभी लोगों को। कौन कौन से? चंपालाल, घासीराम, हीरालाल, उदयराम, हरदेव, तुलसीराम, भगवान दास, देवकृष्ण, नारायण, विठुल आदि जो है नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। और एक चीज यहां पर और लिख लेना है, यहां की दो प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में महिलाएं हुई हैं, तो महिला चित्रकार के नाम याद रखना है। महिला चित्रकार प्यारे बच्चों याद रखना है, दो महिला चित्रकार यहां पर हुई हैं। एक कमला, एक कमला, दूसरी हैं इलायची। कमला, इलायची, ये दो महिला चित्रकार हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको अगर पूछा जाए मैं कमला इलायची किस शैली से हैं, तो नाथ द्वारा शैली आप लोग लिख देंगे, बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। तो इस प्रकार ये नाथ द्वारा शैली प्यारे बच्चों आपके सामने है, जो पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध थी, आप लोग बताएंगे। और ये राजसमंद जिले में है, सिहाड़ गांव में था पहले, अब उसी का नाम क्या हो गया है? श्रीनाथ द्वारा हो गया है, जिसकी स्थापना 1672 ईस्वी में किसके द्वारा हुई थी? तो राजा राज सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मथुरा से श्री कृष्ण की मूर्ति कुछ पुजारी लोग चुरा छिपा करके मुसलमानों के आक्रमण से बचा कर लाए थे, जिसकी स्थापना सिहाड़ गांव में किसने करवाई? राजा राज सिंह ने करवाई थी 10 फरवरी 1672 ईस्वी में। यह वैष्णव धर्म का संप्रदाय से संबंधित है। नाथ द्वारा की सबसे बड़ी देन पिछुआई कला है। तो प्यारे बच्चों, ये उनके चित्रकारों के नाम हैं। और ये दो महिला चित्रकार हैं, कमला और इलायची, ये प्रसिद्ध हैं। और प्रमुख विषय अगर बात करें तो प्यारे बच्चों, प्रमुख विषय यहाँ का कृष्ण लीला है, क्योंकि श्रीनाथ की मूर्ति कृष्ण भगवान की है। तो यहाँ पर केले वृक्ष पर सर्वाधिक चित्रण किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये थी शॉर्ट फॉर्म में इसकी जानकारी। इससे जो भी क्वेश्चन आपका आएगा, पूर्ण दावा है कि आप इसी से करके आएंगे। तो इस तरह से आज हमने दो शैलियों पर चर्चा की और विस्तार से उस पर जानकारी ली। अब प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे मारवाड़ शैली को लेकर के प्यारे बच्चों, जिस पर बहुत सारे अधिक क्वेश्चन बनते हैं और उस पर चर्चा करेंगे पूरी विस्तार से। तो आज के वीडियो में ये मेवाड़ की उपशैलियां भी समाप्त हो गई। कल मारवाड़ शैली पर चर्चा होगी। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।